Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हमारा विंटर वेकेशन कैंप का जो है हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो ये है चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमने बाकी चैप्टर्स कर लिए हैं। इसके बाद भी हम चैप्टर्स कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि आई थिंक दैट आप सबकी छुट्टियां कम से कम 15 तारीख तक तो पड़ी होंगी। तो इसलिए मैं 15 तारीख तक आपका पूरा विंटर वेकेशन कैंप कर रही हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है ऐड और ऐड में दिया है 7xy + 5yz - 3zx 4x 4yz और +9zx - 4y उसके बाद फिर -3xz + 5x - 2xy। ठीक है, अब हमें इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करने की एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग बहुत सारे तरीके से ऐड कर सकते हो, बट आप लोग वो चीज़ें देखो जो एकदम सिमिलर चीज़ें हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो 7xy के साथ वाला एक और है, तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो मेरे को मिला -2xy। तो अब 7xy - 2xy बन जाएगा 5xy। ठीक है, एक तो मिल गया। अब देखो +5yz है। अब +5yz के साथ का एक मेरे को मिल गया है 4yz। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 9yz। और भी देखते हैं आगे, कोई और तो नहीं है, तो नहीं है। तो यहाँ पे हो गया +9yz -3xz और फिर यहाँ आगे जाके देखा तो यहाँ पे मेरे को मिल गया -3zx फिर से। तो यहाँ पे माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो 3 + 3 कितना होता है? 3 + 3 होता है 6, लेकिन हमारा माइनस साइन लेगा तो 6zx। ये तो क्लियर हो गया होगा। अभी और भी देख लेते हैं, क्या पता है zx वाला कोई और भी हो। हाँ, एक और है जो कि है +9zx। तो अब +9zx - 6zx मिलके बना देंगे +3zx। ठीक है, तो मतलब आपका आ गया +3zx। अब नेक्स्ट है आपका जो जो टर्म्स यूज़ हो गए उन सबको अंडरलाइन करते जाइए, जिससे आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब बचा -4y और +5x। तो अब इन्हें एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इनके साथ का कोई है नहीं। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ लिख दिया और हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 5xy + 9yz + zx + 3zx + 5x - 4y। तो यहाँ पे देखिए कितने इजीली आप एक लाइन में पूरा आंसर निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको और इजीली करना है तो आप लोग क्या करिए, जैसे सम करते हो कोई भी, जैसे 2 + 3 + 3, वैसे आपको क्या करना है, इनको एकदम सम की फॉर्मेट में लिखना है। हर एक पेयर को उठा के आपको दिखना है क्या कॉमन टर्म्स हैं और कॉमन टर्म्स के नीचे आपको उसको लिख देना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 5x² - 4y² + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy + 8y² + 3x 5x - 3y। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें माइनस करना है। ठीक है, जैसे जब भी आप क्वेश्चन को नोट करते हो तो ध्यान से नोट करा करो और एक बार चेक भी कर लिया करो कि सब सही नोट करा है या नहीं करा है। ठीक है, और खासकर अगर आप एक्स बनाते हो तो एक्स को ध्यान से घुमाया करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया सब सही है। तो अब हम क्या करते हैं, जो फ्रॉम वाला डिजिट दिया है उसको आगे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, अब फ्रॉम में माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट बनाओ। 5x² - 4y² + 6y - 3। अब ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हमें सॉल्व करना है। तो अब हो जाएगा 7x² - 4xy + 3y² + 8y²। ठीक है, + 5x
-3y। तो ये हो जाएगा, अब देखो माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो -5x², माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो +4y², और माइनस प्लस बिकम माइनस, तो -6y, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, +3। अब सॉल्व करते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, 7x² के साथ का क्या है, -5x², तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, 4xy के साथ का यहाँ पे हमें कोई नहीं दिखा, तो -4xy को एज इट इज़ लिख देंगे। 8y² के साथ का हमें यहाँ पे मिल रहा है +4y², तो 8 + 4 हो जाता है 12, तो +12y²। +5x के साथ का हमें यहाँ पे जो है कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और -3y के साथ का हमारे पास एक नंबर है जो कि है -6y, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो 6 + 3 होता है 9, तो -9y। और फिर हमारे पास बचता है +3, जिसके साथ का जो है हमें एक भी नंबर नहीं दिख रहा है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये हो चुका है सॉल्व। 2x² - 4xy + 12y² + 5x - 9y + 3। तो यहाँ पे ये हो गया सॉल्व, सिर्फ 4 लाइन्स में। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज 8.1 में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास दिया है AB - BC, BC - CA, CA - AB। तो ये है आपका पूरा टर्म। अब इसको करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखिए। अब देखो AB के साथ का मेरे को यहाँ पे एक दिख रहा है -AB, तो AB और -AB तो कट गए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और सेम नंबर है, तो 0 ही आने का है। अब -BC है और +BC है, तो ये दोनों भी कट गए, क्योंकि अब चाहे आप इनको माइनस करो तब भी 0 आएगा, चाहे पहले ही काट दो तब भी सही है ना। फिर -CA और +CA, ये दोनों भी कट गए, तो आपका आंसर क्या आया, 0। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो ये होगा A - B + AB, B - C + BC, C - A + AC। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसमें पॉजिटिव A है, ठीक है, पॉजिटिव A के साथ का कोई नंबर ढूंढते हैं। ठीक है, एक -A भी मिल गया, तो -A और पॉजिटिव A दोनों कट गए। -B के साथ का मेरे को +B मिल गया, तो दोनों कट गए अगेन। +AB का मेरे पास जो है एक भी नंबर नहीं मिला, लेकिन -C का एक पॉजिटिव C मिल गया, तो ये दोनों भी कट गए। तो अब बचा क्या, बचा आपका AB + BC + AC, ये आपका बचा। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट कहता है हमसे कि 2p² Q² -3pq + 4 और फिर 5, ठीक है, फिर आपका आता है 5 + 7pq -3p² Q²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि हमें फिर से ऐड ही करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक टर्म्स देखते हैं। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिनका वेरिएबल सेम होता है ना, तो वो आपके लाइक टर्म्स कहलाते हैं। तो 2p² Q² के साथ का हमें मिल गया -3p² Q²। ठीक है भाई, ये दोनों ले लिए। तो अब हमारे पास आ गया -p², क्योंकि 3 बड़ा है और उसमें माइनस का साइन था, इसलिए। अब देखो -3pq है और +7pq है, तो अब देखो प्लस माइनस बिकम्स अगेन माइनस, तो 7 - 3 कितना होता है, 4, तो +4pq। मैंने प्लस क्यों लिया, बिकॉज 7 के पास पॉजिटिव साइन है और 7 3 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया +4pq। अब आते हैं +4 और हमारे पास यहाँ पे है +5, दोनों को ऐड करेंगे मिल जाएगा +9। तो ये आ गया डियर स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है, -p² Q² +4pq +9। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ऐसे ही डियर स्टूडेंट हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की ओर, जो कि हमारे पास है यहाँ पे फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट कहता है L² + M² + M² + N² + N² + L² + 2LM + 2MN + 2NL
ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अगेन यहाँ पे एल स्क्वायर है और एल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एल स्क्वायर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों एल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दो एल स्क्वायर है इसमें और दो एम स्क्वायर है डी स्क्वायर और दो एन स्क्वायर भी है। ऐसे आपके पास और नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो आपको सारे नंबर देखने ध्यान से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2l स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, क्या, 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है फोर्थ, जो कि है हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका कहता है कि 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हम ये जो है फ्रॉम वाले के आगे जो टर्म है ये पूरे इस एक्सप्रेशन को हम लोग उठा के आगे रख देंगे। तो ये हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या करोगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस प्लस बिकम्स माइनस 4a माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सो ये हो जाएगा प्लस 7ab। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट प्लस 7ab माइनस प्लस बिकम्स माइनस 3b माइनस प्लस बिकम माइनस 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे 12a माइनस 4a से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8a माइनस 9ab प्लस 7ab, ये प्लस माइनस होकर बन जाएगा माइनस 2ab प्लस 5b माइनस 5b, ये हो जाएगा आपका प्लस 2b। ऐसे ही करके माइनस 3 माइनस 12 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा माइनस 15। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये भी हो चुका है सॉल्व। तो ये है 8a माइनस 2b प्लस 2ab, सॉरी 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजीली हम लोगों ने इसको कर दिया है सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगेन सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 9zx प्लस 10xyz। तो यहाँ पे हो जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, अब जो है यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और अंदर लिखेंगे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ठीक है। तो अब हो जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz
माइनस माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो माइनस 3xy माइनस प्लस बिकम्स अगेन माइनस माइनस 5yz माइनस प्लस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो प्लस 7zx। तो अब यहाँ पे 5xy और माइनस 3xy मिलके बनाएंगे 2xy। ऐसे ही माइनस 2yz और माइनस 5yz मिलके बनाएंगे माइनस 7yz। ऐसे ही माइनस 2zx और प्लस 7zx मिलके बनाएंगे आपका प्लस 5zx। ऐसे ही प्लस 10zx के साथ का कोई है ही नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ कंप्लीट 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब लास्ट पार्ट बचा है आपका, विच इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3p प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7 माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11 प्लस 5p³ माइनस 2p² प्लस 5p²। ठीक है, तो हो जाएगा 18 माइनस 3p माइनस 11 प्लस 5p³ माइनस 2p² प्लस 5p² माइनस 4p² माइनस 3p³ प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q यस 7q है। तो यहाँ पे q हो गया, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है -10। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब फटाफट कर देते हैं। तो देखो, अब देखो 18 माइनस 3p माइनस 11q फिर जो है आपका नेक्स्ट है प्लस 5p³ तो प्लस 5p³ माइनस 2p² प्लस 5p² माइनस प्लस बिकम्स माइनस, सो माइनस 4p² माइनस माइनस बिकम्स प्लस प्लस 3p³ माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो माइनस 5p² माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो प्लस 8p माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो माइनस 7p माइनस माइनस बिकम्स प्लस 10। नाउ सी 18 और प्लस 10, तो ये हो गया 28 माइनस 3p और माइनस 7p माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये हो गया माइनस 10p माइनस 11q। अच्छा सॉरी वो 7q था, तो ये तो डिस्टेंस यहाँ पे माइनस 3p है, इसके साथ हम प्लस 8p जोड़ेंगे, तो माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 5p। उसके बाद माइनस 11q माइनस 7q, तो यहाँ पे माइनस प्लस बिकम्स अगेन माइनस प्लस, तो 11 प्लस 7 कितना होता है 17, तो हो जाएगा माइनस 17q। उसके बाद प्लस 5pq और यहाँ पे प्लस 3pq, तो ये हो गया प्लस 8pq माइनस 2pq² और माइनस 5pq², तो दोनों ऐड हो जाएंगे, मिल जाएगा 7pq² प्लस 5p² और माइनस 4p², तो ये हो जाएगा आपका प्लस p²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया है क्वेश्चन सॉल्व। तो डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो कि है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कंप्लीट द टेबल फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन विद लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ होगी 3x और ब्रेथ है 5y, तो एरिया हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई बाय 5y विच इज इक्वल टू 15xy। ऐसे ही आ जाओ 9y और 4y²। When we multiply we will get 36y³। ऐसे ही डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास 4ab और 5bc, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 20ab²c। ठीक है, ऐसे ही डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आता है 2l² और 3lm², तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 6
एल क्यूब एम क्यूब। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। यहाँ पे हमें निकालनी है वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2ax मल्टीप्लाई बाय 3by मल्टीप्लाई बाय 5cz। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 6, 6 × 5 30। तो 30 ax by cz। ठीक है, अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे क्यूबिक यूनिट्स भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ये आंसर आया था अभी आपका थर्ड वाले में, इसमें आप लोग लिख दो यूनिट स्क्वायर। और अब ये वाले में देखो डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम निकालना तो क्यूबिक यूनिट्स लिख देना। ठीक है, फिर एम स्क्वायर एन मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर पी मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा आपका एम क्यूब एन क्यूब पी क्यूब। ऐसे ही डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है 2q मल्टीप्लाई बाय 4q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8q क्यूब क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 4 होता है 8। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 64। तो ये हो जाएगा 64q, और ये हो जाएगा q की पावर हो जाएगी 6। तो अब इन तीनों में आप लोग एक साथ लिख दो क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.2 में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइनोमियल्स। माइनोमियल्स क्या होता है? माइनोमियल्स वो होते हैं जिनमें एक ही टर्म होता है, जो एक ही टर्म वाले होते हैं उनको हम माइनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, मोनोमियल होते हैं एक ही टर्म वाले, बाइनोमियल होते हैं दो टर्म वाले। ठीक है, और दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। मोनोमियल आपके वो भी कहलाते हैं जिनके एक से टर्म होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट। तो ये है 4 मल्टीप्लाई बाय 7p जो कि हो जाएगा 28p। सेकंड पार्ट है -4p मल्टीप्लाई बाय 7p, तो ये हो जाएगा -28p स्क्वायर। ऐसे ही करके थर्ड वाला पार्ट है -4p मल्टीप्लाई बाय 7pq, तो ये हो जाएगा -28p स्क्वायर क्यू। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ वाला पार्ट आ जाता है 4p स्क्वायर 4p क्यूब -3p। तो ये है 4p स्क्वायर -3p। तो इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा -12p क्यूब, सॉरी नॉट p क्यूब, p की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वाला है आपका फिफ्थ, जो कि है -4p मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये तो 0 ही होगा, है ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो p मल्टीप्लाई बाय q करेंगे ना एरिया निकालने के लिए, तो पहले वाले का आ जाएगा p q और फिर स्क्वायर यूनिट्स लिख देना। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला है 10m मल्टीप्लाई बाय 5n, तो ये हो जाएगा 50mn। ऐसे ही आ जाते हैं 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा डी स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपका 100x स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसे ही डी स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका 4x और 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 12x क्यूब। ऐसे ही आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट में 3mn मल्टीप्लाई बाय 4np, तो ये जाएगा 12mn स्क्वायर p। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट बहुत ही इजीली हमारा ये हो गया, सारे रेक्टेंगल्स की एरिया निकाल दी है। अब इन सब में एक साथ आप लोग एक चीज़ लिख दोगे, वो होगी यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो जो भी आप लोग लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ऐसे ही अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स विद द प्रोडक्ट्स। तो अब मैं आपको ये ओरली बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी कॉपी में टेबल तो डियर स्टूडेंट अब बनाऊंगी नहीं। तो देखो डियर स्टूडेंट पहला है आपके पास 2x, तो 2x को
व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 2x तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ऐसे ही डियर स्टूडेंट 2x मल्टीप्लाई बाय -5y तो ये हो जाएगा -10xy। ऐसे ही 2x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6x क्यूब। ऐसे ही 2x को -4xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8x स्क्वायर वाई। ऐसे ही 7x स्क्वायर वाई से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 14x क्यूब वाई। 2x को अगेन आप लोग मल्टीप्लाई करोगे -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो आपको मिल जाएगा -18x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया पहली लाइन। अब देखो दूसरी लाइन है -5y तो -5y को जब 2x से करोगे अगेन -10xy। उसके बाद 5y को -5y से करोगे तो आपको कितना मिलेगा +25y स्क्वायर। ऐसे ही 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा -15x स्क्वायर वाई। -5 को -4xy से मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा 20xy स्क्वायर। 7x स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 35 -35x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और उसका फिर -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर से करोगे तो मिल जाएगा आपको +45x स्क्वायर वाई क्यूब। और फिर आता है थर्ड वाला जो कि 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 6x क्यूब। ऐसे ही डियर स्टूडेंट जब आप 3x स्क्वायर को -5y से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा -15x स्क्वायर वाई। तो अगेन 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 9x x की पावर 4। और ऐसे ही आप लोग 3x स्क्वायर को -4xy से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा -12x क्यूब वाई। ऐसे ही 3x स्क्वायर को 7x स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 21x की पावर 4 वाई। उसके बाद फिर आता है -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने में तो मिल जाएगा -27x की पावर 4 वाई की पावर 2। उसके बाद फिर -4xy तो -4xy को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -8x स्क्वायर वाई। -5y से मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 20xy स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें -12x क्यूब वाई। और अगेन -4xy से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा +16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 7x स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -28x क्यूब वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर आपका जब -9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर से करेंगे तो मिल जाएगा हमारा 36x क्यूब वाई क्यूब। और उसके बाद फिर आता है 7x स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो मिल जाएगा 14x क्यूब वाई। -5y से करेंगे मिल जाएगा 35 -35x स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से तो मिल जाएगा 21x की पावर 4 वाई। और फिर -4xy से करेंगे तो मिल जाएगा -28x क्यूब वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर से सेम नंबर से तो ये हो जाएगा 49x की पावर 4 वाई की पावर 2। उसके बाद फिर जब हम लोग करेंगे -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो हो जाएगा आपका आंसर -63x की पावर 4 वाई की पावर क्यूब। ठीक है, उसके बाद फिर आता है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगेन 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -18x क्यूब वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 45x स्क्वायर वाई क्यूब। 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -27x की पावर 4 वाई स्क्वायर। -4x वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 36x की पावर क्यूब वाई की पावर क्यूब। अगेन 7x स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा -63x की पावर हो जाएगी आपकी 4 और y की पावर हो जाएगी आपकी 3। उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है आपकी -9x स्क्वायर वाई से करेंगे तो मिल जाएगा +81x क्यूब x की पावर 4 y की पावर 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे बहुत इजीली कर लिया होगा आप सबने सॉल्व। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका यहाँ पे
तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बुक में ही कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा मल्टीप्लिकेशन से ही संबंधित है। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 5a 3a² 7a की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 होता है 15, 15 7 होता है 105, 105 a की पावर क्या होगी 4 + 2 होता है 6, 6 + 1 हो जाएगा 7। तो 105 a की पावर 7। ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट कहता है 2p × 4q × 8r। तो अब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 4 होता है 8, 8 × 8 होता है 64। तो 64 और जो आपकी p की है p/q/r एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है xy 2x² y 2xy²। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 4, x की पावर कितनी हो जाएगी 4, y की पावर कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो x की पावर 4 और y की पावर 4। नेक्स्ट आ जाते हैं a 2b। नेक्स्ट वाला है फोर्थ पार्ट जिसमें है हमें a 2b और 3c दिया है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6abc, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है ही नहीं, अच्छा फिफ्थ पार्ट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट दिया है, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट में हमें दिया गया है xy × y z x। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा x² y² z²। तो यहाँ पे आ जाता है x² y² z²। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग a × -a की पावर 2 माइनस × a की पावर 3। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस -a की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 3 होता है 5, 5 + 1 6। तो -a की पावर 6। अगेन आ जाते हैं थर्ड पार्ट में हम लोग। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने हमें दिया है और जो भी अभी हमने ऊपर वॉल्यूम निकाली है इन सब में आप लोग लिख देंगे क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड पार्ट हम लोग करने वाले थे, वो है 2 × 4y × 8y² × 16y³। तो अब 2 × 4 होता है 8, 8 × 8 होता है 64, 64 × 16 होता है, कर लो सॉल्व 16 से मतलब मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा आपका 1024। कितना y की पावर कितनी होगी, y की पावर हो जाएगी आपकी 3 + 2 होता है 5, 5 + 1 तो आपका हो जाएगा 6। तो 6 हो गई y की पावर। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ही इजीली हमने y की पावर निकाल दी है, वो है 6। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहे हैं सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएट देम एज डायरेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएट देम एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे x बाहर है x -3 + 2। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है 1 और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, अंदर 1 हो गया -3 + 2। अब देखो 1 × 1 कितना होता है 1 होता है, 1 × -3 कितना होगा -3 होगा और +2 तो है ही। तो अब दिस टाइम क्या करूँगा, -3 + 2 कट जाएंगे तो मिल जाएगा -1, 1 - 1 कितना होता है 0। तो आंसर कितना आ गया 0, ठीक है। अब आ जाता है यहीं पे सेकंड पार्ट में। इस एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है 3y 2y - 7 -3 और फिर अंदर आता है y -4 -63। अब इसमें x की वैल्यू हमें लेनी है, सॉरी y की वैल्यू हमें लेनी है -2। तो यहाँ पे 3 × -2 अंदर 2 × -2 -7। उसके बाद फिर -3 अंदर जो है -2 -4 और फिर हो गया -63। तो यहाँ पे ये आपने लिख दिया होगा अच्छी तरह। अब आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जैसे 3 × -2 कितना हो जाएगा -6,
और अंदर हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 के बाद फिर माइनस करना है हमें, -7 है तो यहाँ पे माइनस प्लस हम लोग बाद में कर लेंगे। फिर आ जाता है -3, अंदर ब्रैकेट में -2 और -4 हैं, तो भाई ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा -6, और उसका फिर है -63। तो अब ये स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, तो अब देखो 4 और -7 को जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -11। तो अब देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट, एक भी अगर संख्या आपने गलत लिखी होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो आप लोगों को ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, -11 और -6 उनको अंदर ही सिंप्लाई कर दिया, आप उनको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। अब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि 3 को उन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो -6 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा +24, -6 मल्टीप्लाई बाय -7 हो जाएगा +42। अब -3 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा +6, -3 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा +12, और फिर सिर्फ है -63, ठीक है। ये तो सबको क्लियर हो गया कि माइनस का जो वैल्यू है यहाँ पे 63 के लिए पुट की गई, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये अगर सबको क्लियर है तो ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, फटाफट करते हैं ऐड। तो अब देखो ऐड में हमें कुछ नहीं करना है, अच्छी तरह से बस ऐड करना है। तो ऐड देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे 24 + 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, और 2 + 66 + 6 अगेन 66 + 6 है, फिर -63 भी है, ठीक है। तो हमें अच्छी तरह से आंसर निकालना है। तो +6 + 12 कितना हो जाएगा 18, तो 66 + 18 कितना होता है, तो ये हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा डी स्टार 84, और फिर आपको क्या करना है 84 में से -63 कर देना है, तो आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 21। लेकिन उन्होंने कहा था सिंप्लीफाई करके करना है, तो पहले सिंप्लीफाई भी करोगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सिंप्लीफाई करना बहुत, पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई देखो करके दिखा देना मैम को कोने में, जैसे पहले वाले में आ जाएगा x² - 3x + 2, ऐसे ही दूसरे वाले में आ जाएगा 6y² - 7 और 3 - 3x माइनस प्लस सॉरी ये क्या कहते हैं 6y² - 21y, और फिर ऐसे ही करके -3y + 12 - 63, ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो डी स्टूडेंट नेक्स्ट आपका आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है ऐड। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 में ऐड कर देते हैं 5m, अंदर है 3 - m एंड, और फिर है +6m² - 13m, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, अब हमें इसे करना है सॉल्व। तो अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें इसको ऐड ही करना है, तो फटाफट ऐड करते हैं। अब देखो सबसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जाएगा 15m - 5m² + 6m² - 13m, ठीक है 13m है। तो अब देखो -13m और +15m दो हो गया आपका +2m, और -5m² और +6m² मिलके बन गया आपका +m², ठीक है। तो ये हो गया 2m + m², ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया सिंप्लीफाई। अब ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो कि है आपका 4y, अंदर है 3y² + 5y - 7 + 2 अंदर y³ - 4y² + 5, ठीक है। अब इसको भी करते हैं। तो अब देखो ये हो जाएगा 12y³ + 20y²
-7। ऐसे ही 2y³ -8y² +6। तो अब ये हो जाएगा 12y² + 2y² आपका मिलके बन जाएगा 14y²। ऐसे ही 20y² और -8y² मिलके बन जाएगा आपका +12y²। ऐसे ही डिस्टेंस -7 और +6 हो जाएगा -1। और यहाँ पे जो है एक मिनट, वो -6 नहीं है डिस्टेंस, वो +5 है। तो मैंने गलती से उसको 6 देख लिया है, तो वो 6 नहीं है डिस्टेंस, वो 5 है। दरअसल देखने में एक बार गलती होगी, तो ये हो गया 10। ठीक है, ये तो अब डिस्टेंस -1 नहीं होगा, 10 -7 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा +3। और एक मिनट, आपका जो 4y है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन जाएगा -28। ठीक है, तो अब -28 और +10, तो ये दोनों जब कटेंगे तो आपको कितना देंगे, आपको देंगे 18। ठीक है, 28, सॉरी, दोनों जो है आपके एक डी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे डी स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा +10। जो कि आपने लिखा है वो आप लिखेंगे, क्योंकि वो है -28y, क्योंकि 4y से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा +14y² +12y² +10। उसके बाद फिर -28y³ के साथ का कोई नहीं है, तो -28y³ को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 28y को, सॉरी 28y का कोई भी साथ का नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो 14y³ है डी स्टूडेंट, 14y³ है, क्योंकि वो क्यूब थी ना उसकी यूनिट्स। तो यहाँ पे 14y³ +12y² +10 -28y। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 7 आता है हमारा एक सब्ट्रैक्ट वाला। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है 3pq, अंदर है p - q, फ्रॉम करना है 2pq p + q। ठीक है, तो अब पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 3p² हो गया, और ये हो गया -3pq² फ्रॉम 2p² + 2pq²। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो आगे लिख देंगे 2p² + 2pq² -3p² -3pq²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 2p² q³ + 2pq² माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो -3p² माइनस माइनस बिकम प्लस 3pq²। अब ये स्टूडेंट +3pq² और +2pq², ये हो जाएगा स्टूडेंट 5pq²। और फिर 2p² और -3p² हो जाएगा -p²। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सिंपल सा आंसर हमारा निकल गया है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। तो ये रही हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट आपकी एक और एक्सरसाइज है। तो आई थिंक दैट इस चैप्टर को जो है हमें आराम से करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वीडियो में तो फिट नहीं आने वाला है। और मेरे को डेफिनेटली पता है कि आपके पेरेंट्स आपको इतनी देर तक एक चैनल को देखने के लिए तो नहीं देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये वीडियो के लिए मैं आपका एक और वीडियो यानी कि इसका पार्ट 2 भी तैयार करूँगी, क्योंकि मेरे वीडियोस आजकल बहुत लंबे हो जा रहे हैं। अगर मेरे को लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी एक और एक्सरसाइज है डिस्टेंस 9.5 8.5 मतलब 8.4। तो डिस्टेंस इसको करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर फिर करेंगे, लेकिन हमें रिविज़न तो करना ही है इसका, है ना। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।